गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नवदुर्गा का धन्यवाद। प्रमाण के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। प्रमाण की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करता है, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सब के ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम आज आगे बढ़ते हैं। रेकी को हम सीखते जा रहे हैं। रेकी सीखना यानी अपने आप को ऊपर की ओर उठाना, अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव लाना, अपने आप में बहुत सारे बदलाव लाना। रेकी सीखना यानी एक अद्भुत सी घटना हमारे जीवन में घटित हो जाना। रेकी सीखते ही आपके जीवन में कैसा, आपको चमत्कार जैसा लगने लगा है कि नहीं? अरे यूं यूं करते हैं, यूं हो जाता है, वो हो जाता है, ये हो जाता है। लोगों को जो चमत्कार लगता है, हमें वो साहजिक लगता है, स्वाभाविक लगता है। हम अपने जीवन में खुश रहना सीख गए। हम अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि का अनुभव करना सीख गए। रेकी सीखने से बहुत सारा हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया और बहुत ही सारा लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ होना शुरू। प्रेम दीवाने जो भये, प्रेम दीवाने जो भये, मन भयो चकनाचूर। प्रेम दीवाने जो भये, मन भयो चकनाचूर। थके रहे घूमत रहे, सहजो देखी हजूर। दोस्तों, एक व्यक्ति जो है वो एक ईश्वरीय प्रेम में इतना दीवाना हो जाता है, इतना दीवाना हो जाता है कि उसका मन सारी संसारिक वासनाओं से कहीं ऊपर की ओर उठ जाता है। सारी वासनाएं, काम क्रोध लोभ मोह, अलग अलग तरह की बहुत सारी वासनाएं उसके जीवन में से चकनाचूर हो जाती है और वो आनंद ही आनंद में पूरे संसार में घूमता रहता है। आनंद ही आनंद से वो तृप्त रहता है। जैसे कि हम सारे लोग रहते हैं, आनंद ही आनंद में रहते हैं ना। और संसार में हंसते खेलते गाते हुए घूमते हुए ही ये परमात्मा का भजन करता रहता है। घूमते फिरते हंसते गाते हुए ही ये परमात्मा का भजन करता रहता है। आनंद ही आनंद जो कहा जाता है कि सत्य चित्त जो हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप में वो हमेशा रहता है। इतनी बड़ी बात है कि प्रेम दीवाना जो भये, मन भयो चकनाचूर। थके रहे घूमत रहे, सहजो देखे हजूर। सारी वासनाओं को त्याग कर देता है, उस सारी वासनाओं का त्याग करके छोड़ देता है और अपने ही अपने में मस्त रहता है। मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। हाँ? महलों में पली, बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन। कृष्ण के नाम की जिसको लगन लग गई है, 24 घंटे उसका नाम ही उनके मुख के ऊपर रहता है, दूसरा कोई नाम नहीं। जब उनको आदि के लिए कहा गया तो बोले
मैं तो अमर पीयू है, उसको मैंने ब्याह किया हुआ है। परमात्मा की कभी मौत होती है क्या? कभी नहीं मरते। मैंने उनके नाम का सिंदूर लगाया है। ऐसी उनकी बातें, और 24 घंटे कृष्ण का ही नाम, उसके सिवा कुछ नहीं। मेरा हो गई मगन। हाँ? मेरा रानी दीवानी कहवाने लगी। दीवानी यानी किसकी? भगवान की, उसके नाम की, उसके ऊर्जा की, उसी ऊर्जा में रहना बस। दूसरा कुछ काम नहीं। दूसरा कुछ काम नहीं। हम तो घबराने लगते हैं, यार ये हो गया वो हो गया, छोटी छोटी बातों में हम विचलित हो जाते हैं। अरे क्यों विचलित होना है? मजे करो ना। उसके नाम में रहो ना। नाम में रहेंगे। नाम ही एक तारनहार है। जो समंदर है, ये जीवन है ना, एक समंदर है। जो समुद्र जिसको कहा गया है, ये जीवन है, ये समुंदर है। और उसमें जो नैया है ना, वो एक नाव है। नाम, परमात्मा का नाम एक नाव है। उसके भीतर हमें बैठ जाना है, और इस संसार के महासागर को हमें तैर के उस पार चले जाना है। करनी है, लेकिन हम इतने घूमते चले जा रहे हैं, परेशान है। परमात्मा के नाम के ऊपर कभी विश्वास नहीं रखा, उस नाव में बैठने की कोशिश ही नहीं की हमने। उनके नाम के भीतर बैठने की कोशिश करो ना। कृष्ण के नाम की जो नाव है, उसमें हम बैठ जाएंगे। आनंद ही आनंद रहेगा कि नहीं? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आपको जो भी अच्छा लगता, और इस संसार का जो महासागर रूपी ये संसार है, उस संसार को हम पार करके अपने उस किनारे के ऊपर चलेंगे जाएंगे। हमारा उस किनारा कौन सा है? मोक्ष, ये हमारा किनारा है। उस स्थिति को हमें प्राप्त कर लेना है, तब तक हम ये यात्रा करते जाएंगे। महलों में पली बन के जोगन चली। महलों में जन्म हुआ था ना, चाहे तो सुख समृद्धि सब कुछ उनको प्राप्त हो जाने वाला था, लेकिन नहीं, कोई सुख समृद्धि की कोई भी इच्छा नहीं। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहलाने जोगन बन गई। हाँ? किसके नाम की? कृष्ण के नाम की। कृष्ण, इसके नाम में ही है खुद को खत्म कर देना। कृष्ण यानी खुद को खत्म कर देना। आप अपने आप को जब पूरा समाप्त कर देते हो और उसके नाम में एक रूप हो जाते हो, तो आप भी कृष्ण बन जाते हो, आप भी राधा बन जाते हो, आप भी सब कुछ हो जाते हो। आप भी सब कुछ बन जाते हो। मेरा रानी दीवानी कहना। तो दोस्तों, सारे के सारे जो संत हैं, सारे के सारे जो दिव्य गुरु जो बन गए हैं, जिनका नाम इस ब्रह्मांड में सितारों की तरह चमक रहा है, वो सारे के सारे लोगों ने यही एक नाम को आधार बनाया है। उस नाम के नाव के ऊपर बैठ गए और इस संसार रूपी महासागर से तैर गए, और अपनी स्थिति को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो हमें भी तो यही करना है ना। कितना सरल है। कोई नाम पकड़ो, नाम एक आधार है। नाम को आधार बना लो, और अपने जीवन को, जो अपनी नैया है उसको पार उतारो। बस सिंपल सा काम करना है। लेकिन हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, इसलिए हम परेशान रहते हैं। अटकना कहीं पे भी नहीं है, हमें भटकना कहीं पे भी नहीं है। कहीं पे भी हमें अटकना नहीं है, कहीं पे भी हमें भटकना नहीं है। अटक जाएंगे, भटक जाएंगे तो फिर से हम दल में फंस जाएंगे। फिर से आना, फिर से जाना, यही हमारा चलता रहेगा। यही हमारा चलता रहेगा। तो अगर इस संसार के जो महासागर है, उसमें हमें अपने नैया को कोई पार करना है, तो कोई एक नाम हमें पढ़ लेना है, चाहे कोई भी नाम हो। और नाम मिलते ही हम इस संसार को पार कर सकते हैं। और इस संसार को पार करने की, कैसे हम उसको पार कर सकते हैं, ये सारा कोई अगर हमें बता सकता है, अगर ये सारा कोई हमें समझा सकता है, और अपना हाथ पकड़ के कोई हमें उस किनारे के ऊपर ले जा सकते हैं, तो वो
एक ही ऊर्जा है, वो है सदगुरु। हमारे जीवन में उनका आना बहुत ही भाग्य से होता है। बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में सदगुरु का आना, वरना असंभव है। अच्छी बातें कहाँ से हमें सुनने को मिलेगी, सच्ची बातें हमें कहाँ से सुनने को मिलेगी। लेकिन जब हमारे जीवन में सदगुरु का आगमन हो जाता है, ये सारी की सारी घटनाएं अपने आप घटित होना शुरू हो जाती है, अपने आप ही बढ़िया बढ़िया होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अपने आप को एक नाम से, आधार से, अपने जीवन की मोक्ष की स्थिति की ओर हमें चलना है, आगे ही आगे हमें बढ़ते जाना है। रुकना हमारा काम नहीं है, रुकना हमारा काम नहीं है, कभी भी हम रुकेंगे नहीं। रुकना हमारा काम ही नहीं है। सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, कहते हैं ना। बढ़िया सा गाना, अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, ये सात समंदर, ये समंदर कौन से है? क्या हमने कभी कोशिश किया है इसको जानने की, कि हमें कौन से समुंदर को पार करना है? और ये पार करेंगे तो हम जरूर से अपने परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन कभी हमने जानने की कोशिश की कि ये कौन से है, किस तरीके के हैं? कभी भी हमने ये जानने की कोशिश नहीं। समंदर कैसा होता है दोस्तों? उसका पानी कैसा होता है? खारा होता है कि नहीं? समंदर का पानी खारा रहता है, खारा और पूरा। आपकी आंखों के जो आंसू है वो कैसे होते हैं? खारे रहते हैं कि नहीं? यहाँ से जो आपके कानों से निकलता हुआ ये जो मैल है वो भी ऐसा ही है। नासिका के द्वार से, अपनी नाक में से जो निकलती हुई जो ठंडापन है वो भी खारा। मुंह से निकलता हुआ जो लार है वो भी खारा। शरीर से निकलता हुआ पसीना भी खारा। मल और मूत्र वो भी खारे। गिन लीजिए, हो गए सातों के सातों। यही सात समंदर, यानी कि हमारे इंद्रियों के ऊपर हम जब कंट्रोल कर लेंगे, अपने इंद्रियों को हम अपने वश में कर लेंगे, तो हम तो पार कर पाएंगे और अपने परमात्मा को मिल पाएंगे, अपने आप को मिल पाएंगे। ये सारी बातें समझने की जैसी है। सारा का सारा हमारे शरीर के ऊपर सब कुछ बनाया हुआ है, लेकिन हम जानते नहीं है और इधर उधर भटक के किसी को ही ढूंढते रहते हैं। कोई ना कोई बातों को, कोई ना कोई बातों को समझने के लिए घूमते रहते, लेकिन कोई मिले संत ऐसा देसी, जो मिले गुरु उपदेशी, जिसने गुरु का उपदेश लिया हो, ऐसा कोई संत मिल जाता है बढ़िया सा, तो हमारे ज्ञान की, हमारे सवालों का जवाब देना। खुद ज्ञानी नहीं हो, जिसने उपदेश नहीं लिया हो, कोई गुरु वचन नहीं लिया हो, कोई गुरु का सानिध्य जिसको नहीं मिला हो, कैसे हमें कोई बता पाता है? ये ज्ञान की बातें इतनी सरल नहीं है जितनी सरल हम समझ रहे होते हैं। कोई नहीं बता पाता है, क्योंकि बहुत ही भेद है उसमें। ये बातों में बहुत ही भेद है। एक बार आप रेखी सीख सकते हैं, ये सिंबल बनाया, वो सिंबल बनाया, ये करो वो करो। लेकिन ये जो बातें हैं, जिसको कहा गया है सत्संग, सत्य का संग करना बहुत ही कठिन है। सत्य का संग, सत्संग, सत्य जो बात है उसका संग करना। सत्य बात एक ही है, परमात्मा का नाम, परमात्मा का नाम, यही एक सत्य है। सत्संग मिलना बहुत ही भाग्य कर्म से होता है। और ये बात करने को जो कोई कर रहा है, अगर ये बातें, तो जरूर से किसी गुरु से उसने उपदेश लिया हुआ है, किसी गुरु के उसके ऊपर आशीर्वाद रहते हैं, वो इंसान भी ये बता पाता है, वो इंसान भी गुरुमुखी रहता है। गुरु के बहुत विशेष उसके ऊपर कृपा रहती है, तब जाके ये सारी बातें वो बोल पाते हैं, वरना नहीं बता पाते हैं।
क्योंकि इतनी सहज नहीं है जितना हम सरल समझ रहे हैं। हमें जब सुनने से भी इतना आनंद आता है, तो इनके भीतर तो ये ज्ञान की बातें अपने आप बहना बहुत ही बड़ी बात है। तो बहुत सारी गुरु कृपाओं के कारण ये संभव हो पाता है। तीर्थ गए से एक फल, तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार। सदगुरु मिले अनेक फल, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर दास जी ने सदगुरु के बारे में कितना बढ़िया सा अपनी पंक्तियों में कह दिया है। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार। सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। सब ने अपने अपने गुरु के ही गुण गाए। मीराबाई ने भी अपने गुरु के गुण गाए, भगवान कृष्ण ने भी अपने गुरु के ही गुण गाए, भगवान राम ने भी अपने गुरु गुण गाए। राम को राम बनाने वाला कौन? सदगुरु। कृष्ण को कृष्ण बनाने वाला कौन? सदगुरु। और भगवान को भगवान की पहचान कराने वाला भी कौन? सदगुरु। और ये ब्रह्मांड जिसके ऊपर टिका हुआ है, ये भी कौन? गुरु। इसलिए तो गुरुत्वाकर्षण कहा गया है ना, कि जिसको गुरु के प्रति आकर्षण रहता है। देखो नाम में भी कितना बढ़िया रहस्य छुपा हुआ है। गुरुत्वाकर्षण, गुरु के प्रति आकर्षण। पूरा ब्रह्मांड गुरु के प्रति आकर्षित है, और इस आकर्षण के कारण पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। इसलिए उसका अनायास ही नाम हो गया है गुरुत्वाकर्षण। गुरु के प्रति आकर्षण। अपने अपने सदगुरु का ही सबने गुण गाया, तो हमें भी अपने गुरु के गुण गाने हैं। हम तो दो कोशिश कर लेते हैं। हाँ, कुछ बोलना होगा तो ऐसे ऐसे करके कितनी बार लिखेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे, कितना करेंगे, अब जाके बोलने में भी कहीं कहीं पे हम अटक जाते हैं। ज्ञान की बात तो छोड़िए, सहज शब्द में भी हम कहीं फंस जाते हैं। तो ये तो बहुत गहरे ज्ञान की बातें हैं। तो गुरु के कृपा, गुरु के आशीष के बगैर ये संभव नहीं है। उसके ऊपर गुरु का नाम वाला इंसान होना चाहिए, गुरु वचन जिसने लिया हुआ हो, गुरु का आशीर्वाद जिसको मिला हुआ हो, वहीं पे ये संभव हो पाता है। और इसका जो पान करने वाले हैं, पान यानी कि रसपान जो कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये भी तो बहुत भाग्यशाली, वो भी तो गुरु उनकी होने चाहिए, गुरु के नाम लिए होते हैं। तभी इनको इसमें रुचि आती है, ट्रस्ट आता है, वरना तो चलता जाता है। तो दोस्तों, बड़े ही सद्भाग्य से ये सारी बातें को जानने को मिलती है। ज्ञान तो बहुत ही अलग अलग चीजें सीखना बहुत सरल है, ये तो सीख जाओगे, लेकिन ये परमात्मा की बात, परमात्मा का रास्ता बहुत कठिनाई से मिलता है। सहजता से भी मिलता है, लेकिन उसको पार करना बहुत ही कठिन है। बहुत ही सहज भी है और बहुत कठिन भी है। सहजता से हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी भी विश्वास नहीं आ रहा है, भीतर उतर नहीं रहा है, तो क्या करें? ऐसे होगा क्या? क्या बोलेंगे? अच्छा, कभी होता है क्या? इतना सरल है क्या? अरे इतना ही सरल है भाई, इसमें जरा सा भी कठिन नहीं है। लेकिन करो, करो, करोगे तो सब पाओगे, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। प्रमाण में दो ही चीज है, करो या मरो। हाँ, दो ही चीज आपके पास, और कोई चॉइस ही नहीं है, करो या मरो। आपको कोई बीमारी हो गई है, आपको जो रास्ता बताया गया उसके ऊपर चलना शुरू करो, वो करोगे तो बच जाओगे, नहीं करोगे तो मर जाओगे, सीधी सी बात है। हर वक्त परमात्मा ने आपके सामने दो चॉइस ला के रखी है। जो किया वो आपको करना है, वो बेचारा तो कुछ नहीं करता है। उसने तो सब बढ़िया बढ़िया आपके लिए सब कुछ करके रखा है। तो कोई तीर्थ स्थान में हम जाते हैं, कोई पूजा पाठ, कोई मंदिर में जाते हैं, एक फल मिलता है। कोई भी एक भाग्य फल मिलता है, जो भी हम मांगते हैं वहां पे। हाँ, अगर वहां पे चलने के बाद हमारे जीवन में कोई संत आ जाते हैं, जीवन में हमारा किसी संत का आना हो गया, बढ़िया बढ़िया,
हमारे घर में कोई बातें हुई, बढ़िया सा उन्होंने खाना खिलाया, ये कुछ हो गए, संत होते हैं। अगर वो जो हमारे जीवन में आ जाते हैं तो फल चार, 4 गुना फल हमें मिल गए, ऐसा हमें समझना है। और प्रणाम। अगर सदगुरु मिल जाते हैं हमारे जीवन में, सदगुरु का आना हो जाता है, तो सब मिल गया, समझ लो, अनेक फल। अगर सदगुरु का हमारे जीवन में आना हो गया तो अनेक फल, अनेक फल यानी पूरा जीवन का ही उद्धार हो गया। फिर सोचो मत, फिर सोचो मत, बस हाथ पकड़ लो। गुरु तो हाथ पकड़ते हैं, लेकिन हमें उनके हाथ नहीं पकड़ने, उनके चरण पकड़ लेने। गुरु हमेशा यूं करेगा, हमारा हाथ पकड़ेगा, लेकिन हमें क्या करना है, उनके चरण को पकड़ लेना है, छोड़ना नहीं है। लक्ष्मण जी की दृष्टि हमेशा माता सीता के चरणों से कभी भी ऊपर की ओर नहीं उठी, बिल्कुल। कभी भी ऊपर की ओर इनकी दृष्टि नहीं थी, इसलिए उनके कंग, ये जो जुमके, ये सब कुछ बताया गया। वो जैसे जैसे डाल के, जैसे रावण उठा के ले गए, तो जैसे जैसे डाल के जा रही थी, जिससे निशानियां मिलती रहेगी, इस तरफ माता सीता गई है। तो जब वो चीजें ऊपर की ओर की चीजें जब आई, तो लक्ष्मण को बताया गया, तो बोला नहीं, ये नहीं मालूम है मेरे को, ये किसका है। बाकी सारी बताए, बोले यहाँ पे पायल बताई, तो हाँ ये माता सीता की है। पैरों की ये सारी चीजें बताई, सब बोले ये तो माता सीता की है। लेकिन ऊपर की ओर के जब भी अलंकार आए, बोले नहीं, ये नहीं मालूम, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऊपर की ओर देखा ही नहीं, उनके मुख की तरफ हमने कभी देखा ही नहीं। तो ये भक्ति के प्रकार हैं कि करे, आके निकल जाए। गुरु का आगमन होना यानी समझ लेना साक्षात्कार, परमात्मा हमारे सामने आके विराजमान हो गए, ऐसा मत समझिए शरीर के रूप में उनके मुख देखिए। तो आपके जीवन में जो सदगुरु आए, उनको शरीर के रूप में नहीं देखना है, उनको परमात्मा के रूप में देखिए। वो जो बता रहे हैं उन बातों को पकड़िए, शरीर को पकड़ोगे कुछ नहीं पा सकोगे, उनकी बातों को पकड़ लोगे, कहीं के कहीं निकल जाओगे, कहीं के कहीं निकल जाओगे। तो दोस्तों, मुझे तो पूरा विश्वास है कि हम सारे के सारे बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम सब लोगों को ये लाभ मिलता जा रहा है, परमात्मा की ये बातों को जानने का, समझने का। हाँ, ये सारा लाभ हम सबको मिल रहा है, ये बड़े ही अच्छी बात है, बड़े भाग्य कर्म की ये बात रहती है, वरना बहुत कठिन वाली बात है, बहुत ही कठिन वाली बात है। लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल। मलमल धोए शरीर को, धोए न मल का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। वीरदास जी ने कहा। हाँ, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। कितना भी ऐसे 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 करके, अरे बहुत बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे साबुन सब कुछ लगाने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। कितने भी आप ऐसे ऐसे करके धो लो, शरीर को धोने से क्या होगा, जब तक आप आपके मन के मैल को नहीं धो रहे, जब तक हमारे मन का मैल नहीं जाएगा, तब तक इस शरीर को कितना भी धोओगे, कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। चाहे आप कितनी भी बड़ी यात्राएं करें, गंगा नदी में नहाए, गोमती नदी में नहाए, ये बहुत सारी अलग अलग पवित्र जगहें हैं और पवित्र घाट हैं, उस जगह पे जाके नहाए, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक आप अपने मन का मैल नहीं निकालेंगे। सब कुछ करने के बाद भी क्या बोला है कबीरदास जी, रहे बैल के बैल, वही के वही मंद बुद्धि, जरा सी भी इसमें फर्क नहीं, जरा सा भी उसमें
फर्क नहीं। जैसे गंगा मैया में कोई इंसान नहाया, उसको नहा के आया, बेचारा बढ़िया सा भोला सा इंसान था, नहाया और नहा के बाहर निकला, और उसको बेचारे को सोच में आ गया, "अरे, मैंने तो मेरा पाप इस गंगा मैया को दे दिया, बेचारे इसको क्या करेंगी, ये क्या करती होंगी"। सोच आ गई उसके मन में। अच्छे लोग होते हैं तो कुछ करने के बाद उनको सोच भी रहती है, अरे इनका गलत नहीं हो जाए, तो उसको भी सोच आ गई है। और वो पूछने के लिए चला गया, मैया, ये मेरे सारा पाप तो मैंने आपको दे दिए, आप इसका क्या करोगे। गंगा मैया ने बोला, मैं थोड़े किसी के पाप रखती हूँ, मैं किसी के पाप नहीं रखती हूँ, मैं ये सारे के सारे पाप महासागर को दे देती हूँ, महासागर में जब मिलती हूँ। को लगा हाँ ये बात ठीक है, लेकिन उसको बाद में तुरंत सोचा, ये तो महासागर क्या करता होगा। दौड़ा दौड़ा गया महासागर के पास, अरे भैया, गंगा मैया ने तो पूरा तुम्हारा पाप ले लिया और बोली आपको दे दिया। हमें ये सोच आ रही है कि इस पाप का आप क्या करते होंगे। बोले, महासागर भी हंसने लगे, अरे बड़ा भोला इंसान है तू, बढ़िया सा इंसान है तू, तेरी बात का मुझे जवाब देना ही देना है, मैं तो क्या करता हूँ, ऊपर जो मेरे पास कुछ भी नहीं रखता हूँ, जो ऊपर जो ये बादल बन के जा रहे हैं ना, उसको मैं दे देता हूँ। मैं सारा पाप ऊपर बादल को दे देता हूँ। वो भी हंसने लगा, बेचारा भोला इंसान बढ़िया सा। बोले ये बात अच्छी है, बादल को दे देते हैं। फिर उसको सोचा, अरे पर बादल क्या करता होगा। बड़े से बादल जब वहां पे बने हुए थे, उसको जाके पूछा, अरे बादल भैया, गंगा मैया ने बोला सागर को दे देता हूँ, सागर जी ने बोला मैं बादल को देता हूँ, आप तो बताएं आप ये सारे लोगों के पाप को क्या करते हैं। बोले मैं भी थोड़ा रखता हूँ, मैं किसी के पाप को नहीं रखता हूँ, मैं भी बारिश को दे देता हूँ। हाँ ये बात सही है, आप भी बारिश को दे देते हैं, ये अच्छी बात है। फिर वो सोचा बारिश क्या करती होगी। जाके बेचारा भोला सा इंसान था, जाके बारिश को पूछा। गंगा मैया ने बोला सागर को दे देते हैं सारा पाप, सागर जी ने बोला बादल भैया को दे देते हैं सारा पाप, और बादल भैया ने बोला वो आपको दे देते हैं सारा पाप, तो आप क्या करती है। तो बोले मैं थोड़ी अपने पास रख, जो जिसका होता है उसी के ऊपर जाके वापिस दे देती हूँ। बारिश ने बोला जिसके भी पाप होते हैं मैं उसी को जाके वापिस उसको दे देती हूँ, मैं थोड़े अपने पास रखती हूँ। तो दोस्तों, ये सारे मन के वहम है, वहां ये दो ये क्या हुआ। जब तक मन का मैल नहीं जाता है तो करने का, शरीर को मल मल के भी क्या करेंगे, नहाए धोए कुछ भी नहीं होता। शरीर को ऊपर ऊपर से धोने से भी कुछ नहीं होता है, अपने भीतर जो दिव्य ऊर्जा, अपना आत्म तत्व, परम तत्व जो विराजमान है, जब उसके भीतर से ये मलिनता निकाल देंगे, उसको तो कुछ भी नहीं लगता, वो भी आपको क्लियर करें, आप आपके मन में कुछ निगाह के बैठे, ये आवरण जब हम उसके ऊपर बनाते रहते हैं, उसी का ही सारा प्रॉब्लम है। तो अपने आप को हमें बढ़िया सोच रखनी है, बढ़िया समझ रखनी है, और बढ़िया सोच और बढ़िया समझ तभी ही आती है जब हमारे जीवन में किसी सदगुरु का आगमन होता है, जिससे हम हूबहू बात कर सकते हैं। ऐसा कैसे, वो तुरंत ही हमारे सवालों का जवाब देते हैं, तुरंत ही हमें रास्ता दिखा देते हैं, किसी भी तरीके का हो, क्योंकि सदगुरु का आना बहुत भाग्य कर्म से होता है, और उस हमारा सर्वांगीण विकास करते हैं। सदगुरु क्या करते हैं, हमारा सर्वांगीण विकास करते हैं। स्कूल के टीचर होंगे तो क्या करेंगे, आपको पढ़ना लिखना सिखाएंगे, आप कैसे डिग्रियां ले सकते हैं, नौकरियां कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इतना तक वो सीमित रहते हैं। हाँ, माता पिता क्या सिखाएंगे, आपका पालन पोषण करेंगे, हाँ, संसार में रहना सिखाएंगे। आपके कुल गुरु क्या होंगे, आप कैसे आपके कुल के नाम है उसको रोशन करोगे, क्या करोगे, आपकी शादी ब्याह करवा देंगे, वहां तक के उनके लिमिटेशन रहते हैं। लेकिन जब सदगुरु का आपके जीवन में आगमन हो जाता है, पढ़ना सदगुरु तो क्या कर नीचे। सकते हैं, सदगुरु आपका सर्वांगीण विकास कर देता है।
सर्वांगीण विकास हमारा सदगुरु से हो जाता है। सदगुरु का जब आना होता है जीवन में, हमारा ओवरऑल हर तरीके का विकास होता है। हर तरीके के सवाल के जवाब हमें वहां पे मिल जाते हैं, अच्छे बुरे, हाँ जो भी हो, वो सारे के सारे सवालों का जवाब हमें अपने गुरु से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें गुरु सानिध्य करना पड़ता है, गुरु के सानिध्य में रहना पड़ता है। जब जब मौका मिले हमें उनसे मिलने की जिज्ञासा रहनी चाहिए। जब जब हमें समय मिले उनकी सेवा का एक भी मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जिसको भी हमने माना है, जिसकी भी तरीके से हम अपनी सेवा कर सके, हमें सेवा का मौका ले लेना है, छोड़ना नहीं। इसी को कहते हैं हाथ पकड़ लेना, उनके चरण को पकड़ लेना। कभी भी किसी भी तरीके से हमें जो भी मौका मिलता है वो हमें चूकना नहीं है। लाखों करोड़ों रुपये का काम लोग छोड़ के अपने सदगुरु के पीछे पड़ जाते, क्यों पड़ते? पागल थोड़े हैं वो लोग। जानते हैं, समझते हैं इन सब से कितना बड़ा मोल है उनके सानिध्य में रहना। इसलिए हमें समय को चूकना नहीं है, इसलिए हमें समय से चूकना नहीं है। हमें हमेशा उनके सानिध्य में रहने की कोशिश करना है, उनकी ऊर्जा में रहने की कोशिश करना चाहिए। जैसे ही हम इनके पास जाते हैं, इनके सानिध्य में रहते हैं, उनकी ऊर्जा में रहते हैं, हमारी ऊर्जा भी पूरी बदलती है, हमारी सोच बदलती है, हमारा जीवन बदलता है, हमारा सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि सदगुरु जब आपके साथ कनेक्ट होते हैं, आपके जीवन में जब उनका आना होता है, तो आपकी मोक्ष की स्थिति भी, आपका मोक्ष का भी होना पक्का हो गया है, सर्टिफिकेट मिल गया। आपको भी सर्टिफिकेट मिल गया पूरा। और ये होता है क्योंकि एक एक सदगुरु जब अपने साथ किसी को जोड़ता है, उसको स्वीकारता है। तभी तो अच्छा है कि चलो भाई, इतने बेचारे सभी के तो गुरु अच्छे भोले भाले हैं, सबको स्वीकार लेते हैं। वरना पहले तो कितने पापड़ बेलते ना, तब जाके आपको बोलते हैं, अरे भाई चलो ठीक है, देखते हैं, ये करते हैं। वो गुरुओं के आश्रम में जाना, वो लकड़ियां तोड़ के लाना, वो बैल को खींचना, वो गैयों को चराना, गई के लिए घास लाना, खेतों को जोतना, ये सारा कितना सारा करते, तब भी वो मानते नहीं। बाहर को सोते रहना, खाना पीना, ये सब झंझट, तो भी गुरु कृपा नहीं होती थी। लेकिन हम तो सारे के सारे भाग्यशाली हैं। और अभी गुरु भी इतने बढ़िया है, एकदम शांत, सीधे सीधे, सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन हम तरफ जा रहे हैं क्या? हम इनकी कृपा के काबिल हैं? क्या हमने अपने आप को इस तरीके से बनाया है कि अभी भी हम उसी मोह माया अहंकार वासनाओं में अभी भी हम पड़े हुए हैं, इतना जान के बाद भी, इतना सानिध्य मिलने के बाद भी? क्या अभी भी हमें इस ब्रह्मांड से सब कुछ लेके जाने वाले ही भावनाओं में है? कुछ भी लेके नहीं जा सकते, यहाँ का यहीं पे ही रहने वाला है। कुछ भी आप इस दुनिया से लेके जा ही नहीं सकते। अनाज बनाया, उसके भीतर परमात्मा ने कीड़े बना दिए, वरना अनाज की लूटपाट कर लेते, सारे के सारे इकट्ठे कर 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 रख लेते। इसलिए परमात्मा ने क्या किया, उसमें कीड़े रख दिए। कुछ समय के बाद उसमें कीड़े आ जाते हैं, लो भरो। आपकी बॉडी को कितना सुंदर सा सुगंधित बॉडी बनाई है आपकी, पहले उसमें से सुगंध आती है। जब उसमें परम तत्व परमात्मा विराजमान रहता है, एकदम चमत्कृत वाली आपकी बॉडी रहती, सुगंध सुगंध रहती है। लेकिन इस बॉडी में से जब, हाँ, अंदर विराजमान जो परमात्मा है वो जब भीतर की ओर से निकल जाते, इस बॉडी में भी जम्स आना शुरू हो जाते, इस बॉडी की हुई दुर्गंध होना शुरू हो जाती है। कोई बोले निकाल निकाल, निकाल निकाल। आपको जिससे मोह पड़ा हुआ, ये मेरा मामा का लड़का, ये मेरा मामा, ये मेरा चाचा, मेरी चाची, मेरी बहू, मेरा पति, मेरी पत्नी, ये जो भी आपको मोह पड़ा हुआ है ना, आखिरी समय आता है तो वही सारे आपके
जो बेड होगा ना उसके आसपास खड़े रहते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमात्मा इनको जल्दी उठा लो, परमात्मा कृपा करो आप इनको जल्दी उठा लो। लो, यही लोग वही प्रार्थना करने वाले लोग हैं। परमात्मा इनको परेशान नहीं करे, उठा ले तो अच्छा है। क्यों भाई, आप तो बहुत प्रेम करते थे उनसे, आपने बहुत कुछ पूरा जीवन इनके लिए निकाल दिया। अभी भी समय है, अभी भी हमें चौकन्ना हो जाना है, अभी भी हमें जान लेना है, समझ लेना है, वरना अब बचता है क्या, होवत है जब चिड़िया चुग गई खेत। आखिरी समय आ जाएगा, चिड़िया सारा खेत चुग गई होगी, फिर हम करेंगे तो क्या करेंगे। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, हम जाग जाए, समझ जाए तो इस स्थिति से हम उबर सकते हैं, इस स्थिति से हम अपने आप को कहीं और ऊपर की ओर उठा सकते हैं। संसार सारा माया से भरा हुआ है, और इसी संसार के, माया से भरे हुए संसार से हमें अपने आप को ऊपर की ओर उठाना है, और बढ़िया से जीवन को किसी और की स्थिति की ओर, बढ़िया सी मोक्ष वाली स्थिति की ओर चले जाना है। अभी भी हमसे छूट नहीं रहा है, मेरी बेटी मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरा बेटी। अरे क्या बेटी बेटा, करेंगे भाई वो अपना, छोड़ो ना, आपके करने से क्या हो जाएगा। आपकी तो सोच यही थी मेरी बेटी इतनी ही रहे, क्या इतनी रही क्या, मेरा बेटा इतना ही रहे, मेरी गोद में खेले, क्या खेल रहे हैं क्या, हुआ कि नहीं बड़ा। अगर आपके सोचने से सब कुछ होता तो वो छोटा ही नहीं रहता। ऐसे ऐसे करे, मेरा लल्ला मेरा लल्ला, हाँ, रहा कोई छोटा। आपको भी तो जवान ही जवान रहना था ना, चलिए क्या आपकी जवानी के ऊपर आपका कोई, हाँ? इधर से दांत जाने लगे, दो चार नकली डलवाने पड़े, ऐसे ऐसे करके, हाँ ये चमड़ी इधर कैसे करके जाने लगी, हाथों में ये दर्द होने लगा, ऐसे ऐसे होने लगा। क्यों, जवान क्यों नहीं रहे, पता चलता तो। यानी यहाँ पे हमारा कुछ नहीं चलता है, समय के साथ हमें चलते रहना है, हमारी सोच को बदलना है, अपने आप को हमें बदलना है। इतनी मोह माया से हमें नहीं भरे भरे रहना है, करेंगे सब अपना। मोह माया दुख का कारण है। अति, किसी के प्रति अति इच्छाएं रखना, अति लगाव रखना, अति प्रेम, वो भी हमारे दुख का कारण है। मैं मानो किसी से अति प्रेम रखो, ये मेरे टुरगल साहब है, टुरगल साहब है तो मेरा सब कुछ है, वाह वाह टुरगल साहब, क्या बात है टुरगल साहब, आप जो जैसा कोई नहीं है। और किसी दिन मुझे उन्होंने ही कुछ बोल दिया, या कुछ हो गया, मेरे से कुछ हो गया, तो दुख का वहां पे उद्भव होना शुरू हो गया, दुख लगेगा किसी न किसी, क्योंकि हमने हार्टली अटैचमेंट किया, जब हमने इसका कुछ रखा ही नहीं, हाँ बहुत ही बढ़िया प्रेम है, प्रेम अति है तो भी कोई चिंता नहीं, और सब में होते हुए भी किसी में नहीं। इस तरीके से हमें रहना है, तो कोई भी माया का बंधन आपको बांध नहीं सकता है, न आपको किसी से दुख है, न किसी से आपको सुख है। ग्रुप में भी बहुत सारे लोग आते हैं, कोई बढ़िया बढ़िया कर रहा है, कोई उल्टा पुल्टा कर रहा है, लेकिन हम देखो ऐसे के ऐसे बैठे हैं। बढ़िया कर रहा है वो भी हमें मालूम है, अच्छा कर रहा है वो भी हमें मालूम है, कौन क्या कर रहा है ये भी हमें मालूम, लेकिन किसी के प्रति हम कोई लक्ष्य नहीं रखते हैं। छोड़ो जाने दो, इसलिए हमें इतना कोई दुख नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, हमें अपने काम को कर देना। मेरे खन्ना जी, मेरे खन्ना जी, मेरे खन्ना जी, लेकिन किसी दिन खन्ना जी ने चिल्ला के बोल दिया तो दुख लगेगा ना। इससे अच्छा है, अच्छा खन्ना जी आप भी बढ़िया है, हम भी बढ़िया है, बस इतना रहता तो किस चीज का जय दुख। गुरु जी, जय श्री कृष्ण। तो मेरे हमें पी, इतना मेरे मोह पीछे क्यों यदि पड़े? रखते हैं तो कोई दुख लगेगा ही नहीं। गुरु जी अभी उद्धव की स्थिति है, उद्धव की, उद्धव का मथुरा लौटना वही स्थिति में है। देखो, बढ़िया से
इस संसार में हम आए हैं तो आनंद से हमें रहना है, मौज मस्ती मजाक से, हंसते खेलते हुए। ये पानी का जैसे बुलबुला रहता है ना, ऐसा हमारा जीवन है। कब हमारा बुलबुला फूट जाएगा मालूम नहीं है। ये जीवन पानी का बुलबुला है, पर बुलबुलों को फटते हुए एक सेकंड में नहीं लगता, इतना सा हमारा जीवन है कि नहीं? कब एक पल के बाद क्या होने वाला है वो भी हमें मालूम नहीं। तो फिर आनंद से रहो ना, क्यों इतनी गड़बड़ी, ये सब कुछ झंझट। बढ़िया से रहना है, आनंद से रहना है, अपने स्वरूप में रहना है। तो चलिए, अपने अपने सदगुरु को हमेशा याद रखिए, अपने सदगुरु के शरण में चले जाएं, उनका नाम ले, उनको ही परमात्मा माने, क्योंकि वही हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश लाने वाले, वही हमारे जीवन में ज्ञान ही ज्ञान लाने वाले। और हमसे भी हो सके जिस भी तरीके से उनका सानिध्य को हम जितना प्राप्त कर सके इस जीवन में। ये मत सोचिए कि हमारे पास समय का अभाव है, मेरे को ये बहुत काम है, मेरे को वो बहुत काम है। कामों को त्याग करके भी अपने गुरु के पास जाएं, उनके पास बैठे, उनकी बातों को सुने, चुपचाप से उनके पास बैठे रहे, उनका सानिध्य को प्राप्त करें, क्योंकि बहुत भाग्य कर्म से ये लाभ मिलता है। ठीक है? तो हमें पूरा विश्वास है, आप सारे के सारे लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। आपके जीवन में कोई ना कोई सदगुरु है जो आपको मिले हुए हैं, जिसके कारण ही ये सारी बात आप सुन पा रहे हैं। वरना तो ये सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं, समझने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि इतनी सहन शक्ति, इतना सुनना उनके भीतर रहेगा ही नहीं, बैठ पाएंगे ही नहीं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे करेंगे और बढ़िया से एक ध्यान की ओर चलते हैं। सारे के सारे लोग बढ़िया से एक ध्यान की ओर चलते हैं।